नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर राजबेड़ा गांव है। इस गांव में एक मंदिर है जिसमें पुरातन काल के भगवान गणेश और मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। इन मूर्तियों का संरक्षण आदिवासी समाज पीढ़ियों से करता आ रहा है। ईटीवी भारत इस गांव में पहुंचा और पुरातन काल की इन मूर्तियों के बारे में ग्रामीणों से बात की। हम पहुंचे हैं नारायणपुर और कोंडागांव की सीमा पर मौजूद ग्राम राजबेड़ा में। यह राजबेड़ा गांव कोंडागांव जिले का आता है, कोंडागांव जिले में आता है और ये नरिया ग्राम पंचायत का हिस्सा है। और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पे जानकारी मिली कि इस गांव में पुरातन कालीन गणेश प्रतिमा मौजूद है। जी हाँ, इतनी पुरानी है कि यहाँ के ग्रामीणों को भी नहीं पता कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है, किसके द्वारा रखी गई, किसके द्वारा स्थापित की गई। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का जो निर्माण है ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। काफी लकड़ी का बना यह गेट और जो जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों में सजावट होती है, बिल्कुल आम सी सजावट यहाँ पर रखी गई है। और इस मूर्ति के बारे में मैं आपको बता दूं, ये काले पत्थर पर तराशी गई बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है। वैसे काली दिख रही है, काला पत्थर लग रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि यह पत्थर निश्चित तौर पर सफेद पत्थर होगा। जब इसकी पूरी मूर्ति को हम गौर से देखें तो ये उन मूर्तियों से बहुत ज्यादा मेल खाती है। जिस प्रकार से दंतेवाड़ा में मौजूद ढोलकल पहाड़ में एक मूर्ति मौजूद है, उससे बहुत ज्यादा मेल खाती है। साथ ही साथ जो दंतेवाड़ा के जो मंदिर प्रांगण में रखी गई मूर्तियों से काफी ज्यादा मेल खाती हुई ये मूर्तियां यहाँ पर विराजमान है। माँ दुर्गा और भगवान गणेश की मूर्तियों में बारीक नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों के जरिए हर जानकारी को स्पष्ट रूप से उकेरा गया है। महिषासुर मर्दनी माता की मूर्ति पर महिषासुर मर्दन का परिदृश्य जीवंत दिखाने के लिए बेहद ही बारीकी से काम किया गया है। बगल में रखी गणेश प्रतिमा दुर्गा मां की प्रतिमा से बड़ी है। लगभग 3 फीट की यह प्रतिमा अपने आप में पुरातन शिल्प का खजाना कहा जा सकता है। राजबेड़ा गांव में स्थापित गणेश और दुर्गा माता की प्रतिमाएं कितने समय से यहाँ विराजमान हैं, इसकी सटीक जानकारी गांव में किसी के पास नहीं है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी इन मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि दोनों ही मूर्तियों का आकार समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इन मूर्तियों की स्थापना को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित है। इस मूर्ति की स्थापना किसने की, क्या कुछ इसका कहानी है, ये इन्हीं के गांव वालों से हम जानेंगे। यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहानी चलता आया है। दादा, क्या कुछ कहानी आप लोग सुने हैं, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ ऐसे पूजा करते हैं तो कोई आ रहे हैं तो ऐसे किसी को बीमार में क्या क्या हो रहे थे उसको पूजा करते हैं। यहाँ फूल दे रहे हैं, उतना वो पड़ेगा तो कोई कई हो चढ़ा देते हैं, ठीक होने से चढ़ा देते हैं, मंदिर पे चढ़ा देते हैं। इसका कहानी एक बता रहे थे, तहसीलदार से जुड़ा हुआ, क्या कहानी है? वो तहसीलदार यहाँ से उठा के ले जा रहे थे इस मूर्ति को। हाँ। फिर तहसीलदार का बेटा खत्म हुआ है, तब फिर आपस फिर यहाँ ले जाते हुए और क्या क्या घटना हुआ? वो गाड़ी में ले गया था इधर से। हाँ। तो 3-4 गाड़ी हुआ है, रास्ता में टूटा है, क्या हो बिगड़ा है। क्या गाड़ी में ले जा रहे थे? बैलगाड़ी में। हाँ। लेकिन उधर नहीं पहुंच रहा था, नहीं पहुंचा। फिर इधर से फिर बाद में लेने आओ बोलने से फिर गया था। यहाँ के बुजुर्ग लोग बैल और गाड़ी उधर से फिर लाया आता है और फिर वो एक ही गाड़ी में यहाँ पहुँच जाए। इस मंदिर में बोले तो इसको पहले यानी कि बैलगाड़ी से ले जा रहे थे, कुछ करके बोल रहे थे। हाँ। दादा परदादा लोग। हाँ। तो ले जाते ना, जैसे कि 3 से 4 गाड़ी ऐसी कुछ मतलब टूट पड़ा करके बोल रहे थे। हाँ। तो फिर उसका तहसीलदार का बेटा है जो वो खत्म हो गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मूर्ति को फिर वापस करने का फिर चाहा उन लोग। हाँ। फिर इधर से एक ही गाड़ी मतलब बैला गाड़ी करके ले मतलब लाने के लिए गए तो एक ही गाड़ी में आ गया और उन लोग ले जाते टाइम में 3 से 4 गाड़ी यानी कि टूट पड़ा करके बोल रहे थे। अच्छा, तो यानी विघ्न ऊपर विघ्न आया, लेकिन फिर मूर्ति को वापस जब यहाँ पे विराजमान किया तो सब चीज अच्छा हो गया। जी सर। स्थानीय लोगों के अनुसार नक्सल प्रभाव के दिनों में नक्सलियों ने इस मंदिर में पूजा पर रोक लगाने की कोशिश भी की थी।
यह क्षेत्र एक समय में नक्सलवाद का प्रभाव रहा है। क्या कुछ नक्सलवाद से प्रभावित यहाँ पे हुआ, इसके बारे में चर्चा करने के लिए एक युवक है, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे नक्सलवाद का प्रभाव इस मंदिर में कैसा रहा? नक्सल का तो समस्या मतलब यहाँ पूजा वूजा करन नहीं करो, मतलब मत करो बोलते थे सर यहाँ अच्छा। पर। जी कौन बोलता था उन लोग में? ये जो गांव के जो संगठन मिला हुआ रहते थे, हाँ। गांव वाले और इस क्षेत्र के जहाँ पर जो गांव से रहते थे उन लोग भी बोलते और नक्सली लोग भी बोलते, लेकिन बड़ा नक्सल उतना नहीं बोलते थे, करो बोलते थे, लेकिन ये छोटे छोटे जो रहते थे हाँ। गाँव से उन लोग ज्यादा दबाव करते थे। दबाव करते जी थे। गाँव यहाँ के पुजारी लोगों को भी करते थे और गाँव वालों को भी। परेशान करने के लिए क्या क्या किए यहाँ पे उन लोग? परेशान तो मतलब आईडी लगाए थे सर यहाँ अच्छा। मतलब गाड़े थे, तो फिर मंदिर के पास में आईडी कार्ड दिए थे? जी मंदिर के पास रास्ता में गाड़े थे सर। तो क्या फटा वो आईडी फटा? नहीं पटा सर, मतलब वो पुजारी थोड़ा सा बच गया मतलब खूंदने के लिए। हाँ। तो लेकिन वहाँ उसको नहीं खूंदा, इसलिए नहीं फटा वो। क्या कारण होगा नहीं फटा है उसका? तो कारण तो नहीं पता सर, लेकिन नहीं फटा उस मतलब खूंदने से तो पटता सर। फटता, हाँ। जी नहीं खूंदा इसको, अच्छा। इसलिए बच गया माटी पुजारी। लगता नहीं है कि भगवान का कृपा हुआ तो ऐसा? भगवान का कृपा हो गया होगा, इसलिए तो नहीं फटा नहीं होगा। फटा ना। जी। जी, कहीं ना कहीं देवीय कृपा जो थी जिसके चलते ये जो घटना है वो घटित नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर में संतान प्राप्ति की मनोकामना जरूर पूरी होती है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि पुरातत्वकालीन प्रतिमाओं को सालों से अनदेखा किया जा रहा है, जिससे मंदिर में विराजमान इन पुरातन मूर्तियों की जानकारी आसपास के गांव तक ही सीमित है। मूर्तियों के आसपास निर्मित चार दीवारी को ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर बनाया है। जी मनोकामना यहाँ तो पूरा ही होता है सर, कोई बच्चा के लिए भी बोलता है तो वो भी मनोकामना पूरा हो जाता है। उतना यानी कि दूर दूर में पता नहीं चला है सर यहाँ मंदिर के बारे में, यहाँ ऐसा मंदिर है करके, यानी कि दूर दूर के लोग को नहीं पता है। जो पता है उन लोग आ रहे हैं अभी। ये कितना साल पुराना मंदिर होगा? मूर्ति कब कोई लाया, उसके बारे में कुछ कहानी है क्या? वो तो दादा परदादा लोग बताते हैं कि पहले का है करके बोलते हैं, लेकिन उतना नहीं मालूम सर। अच्छा। तो ये जो मूर्ति है इसके अलावा आसपास में कोई और मंदिर भी है ऐसा? इसके आसपास तो है करके बोल रहे हैं सर, लेकिन दिखाई नहीं देता, पता नहीं चला है। अच्छा, पता नहीं चला है। जी। शासन प्रशासन कोई सहयोग करता है क्या मंदिर के बनाने में या फिर इसको संरक्षित करने में? क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति है, चोरी भी हो सकती है, तो कुछ सहयोग करता है क्या जिला प्रशासन? नहीं कर रहा है। नहीं। तो क्या चाहते, मंदिर उंदिर बनना चाहिए अच्छे से? बनना चाहिए सर, ये तो अभी गांव से चंदा करके जो छोटा सा मंदिर बनाया गया है, हाँ। और शासन प्रशासन से तो अभी और बड़े से बड़े यानी कि मंदिर का मांग किया जाए, कहना हमारा है। हम लोग आ रहे थे, सड़क भी खराब। जी रास्ता तो बहुत खराब है सर। अच्छा। इसलिए आ भी नहीं पा रहे हैं लोग। मूर्तियों को जब हम देख रहे हैं तो ये मूर्तियां सिमिलर नजर आती है ढोलकल पहाड़ और दंतेवाड़ा में मौजूद मूर्तियों से। कहीं ना कहीं उन मूर्तियों से इसका कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ता नजर आता है, क्योंकि पास में ही छोटे डोंगर गांव है और उस छोटे डोंगर गांव में भी माना जाता है कि पहले मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और अब ये जो गांव है, इस गांव में ये मूर्तियां इस प्रकार से रखी हुई है। यहाँ पर ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण अपने तरीके से इसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि यहाँ तक आने की सड़क मार्ग बनाए, इस मूर्तियों के प्रचार प्रसार के लिए विशेष साधन उपलब्ध करवाए, साथ ही साथ ग्रामीणों से चर्चा करके, ग्रामीणों के साथ सहयोग करके यहाँ पर अच्छी भव्य मंदिर निर्मित की जा सकती है, जिससे लोगों तक यह बात जाए और लोग यहाँ पर सही समय पर पहुंच पाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस प्रकार का रवैया अपनाता है, राज्य सरकार किस प्रकार से रवैया अपनाता है और इस पुरातत्वकालीन जो मूर्तियां हैं उनके संरक्षण की दिशा में क्या कुछ पहल करता है। ईटीवी के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर।